तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर सीटेट और यूपी टेट 2021 के जितने भी छात्र हैं उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैराथन क्लास पर्यावरण की ये चौथी होने वाली है। जितने भी हमारे सीटेट एग्ज़ाम और यूपी टेट एग्ज़ाम देने वाले हैं कैंडिडेट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन कवर किए हैं। इसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड कंटेंट ही आप सभी को आज के इस वीडियो में प्रोवाइड किया गया है, तो अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल पे वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से अगर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए आप सभी तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण की मैराथन क्लास होगी और ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक कैंडिडेट को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बस आप लोगों को इतना काम करना है, ठीक है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन हम लोग एक एक करके सॉर्ट आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और डी ऑप्शन है सभी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा तत्व इसमें से जो है वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर इसका है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों के तीनों, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी और आपका CH4 मेथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सभी मतलब की, ठीक है। तीनों के तीनों आपके जो है वैश्विक तापन के लिए जो है जिम्मेदार तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अम्लीय वर्षा में उपस्थित होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो तत्व है आपका, ठीक है, रासायनिक तत्व तो जो है अम्लीय वर्षा में उपस्थित होता है। राइट आंसर इसमें से क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑप्शन पहला है आपका HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद आपका CH3 एसिटिक एसिड या A और B दोनों, ठीक है। A और B आपका दोनों, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आंसर सही, ठीक है। अगर आप लोगों को आता है तो सही उत्तर इसका क्या है, A और B दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, A और B और B भी, HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है। दोनों के दोनों आंसर क्या है सही है। दोनों के दोनों तत्व जो है वर्षा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा में दोनों तत्व उपस्थित होते हैं, HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की जो है संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एक बार फिर से देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है। ऑप्शन पहला है 800 DU, दूसरा है 400, ठीक है, 400 DU और तीसरा है आपका 200 DU और चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 200 DU, ठीक है। इसका 200 DU राइट आंसर है। निम्नलिखित में से 200 DU से नीचे जाने पर ओजोन परत में जो है छिद्र की संख्या दी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों के सामने अगर ये क्वेश्चन आए सामने तो आप लोगों को 200 DU भी लगाना है, ठीक है। 200 DU इसका क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है विश्व ऊष्मायान के लिए निम्न में से कौन एक कारक है, ठीक है। विश्व ऊष्मायान के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है। आपका पहला ऑप्शन है वाहनों से निकली गैसें, दूसरा है पेड़ पौधों से निकली गैसें, तीसरा है भट्टियों से निकली गर्म हवा, या चौथा है आपका रसोई गैस, ठीक है। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है, राइट आंसर बताना है। विश्व ऊष्मायान के लिए निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त कारक है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन पहला यानी कि वाहनों से निकली गैसें इसका सही आंसर है, सही उत्तर है। वाहनों से निकली गैसें जो है विश्व ऊष्मायान के लिए निम्न में से एक प्रमुख जो है कारक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही है, वाहनों से निकली गैसें है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है, ठीक है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण इनमें से क्या है। आप लोग आंसर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पहला ऑप्शन है आपका ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, दूसरा आपका अत्यधिक वर्षा, तीसरा आपका अम्ल वर्षा, या चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर करें। राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है आपका पहला ऑप्शन, यानी कि ध्रुवीय जो आपके प्रदेश हैं इनमें बर्फ़ का पिघलना, ठीक है। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना इसका सही उत्तर है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, पहला ऑप्शन आपका सही है, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, ठीक है। तो आपको सही आंसर बताना है, राइट आंसर बताना है इनमें से कौन सा है, ठीक है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, पहला है आपका S, ठीक है।
दूसरा आपका H2S, ठीक है, और तीसरा आपका SF3 या आपका चौथा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपको बताना है राइट आंसर सल्फर है कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, SF6 है या H2S है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइट आंसर आपका इसका है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस आपका SO2 है। राइट आंसर SO2 क्या है, सही उत्तर है, राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ठीक है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पहला है आपका वृक्षों द्वारा, दूसरा आपका मछलियों द्वारा, तीसरा जंतुओं द्वारा, चौथा है सूर्य प्रकाश द्वारा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं इसका। वायु प्रदूषण को इनमें से किसके द्वारा जो है कम किया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यानी कि वृक्षों द्वारा, ठीक है। वायु प्रदूषण को वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण को किससे कम किया जाता है? वृक्षों द्वारा, ठीक है। जब पेड़ का रोपण करते हैं तो यहाँ पे वायु प्रदूषण घटता है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सूर्य के हानिकारक, जो आपकी सूर्य की हानिकारक किरणें होती है, ठीक है, किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर जो है सुरक्षित रखता है, ठीक है। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर जो है सुरक्षित रखता है? पहला है आयन मंडल, दूसरा ओजोन स्तर, तीसरा आपका सौर मंडल और चौथा है आपका चुंबक मंडल, ठीक है। तो आपको राइट आंसर बताना है इनमें से कौन सा उत्तर जो है सही है, राइट है। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा जो स्तर है सुरक्षित रखता है? पहला ऑप्शन आपका आयन मंडल, दूसरा आपका ओजोन, तीसरा आपका सौर मंडल, चौथा आपका चुंबक मंडल। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर आपका ओजोन स्तर, ठीक है। ओजोन स्तर इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओजोन स्तर सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को, ठीक है, सुरक्षित रखता है, ठीक है। ओजोन स्तर इसका क्या है? सही उत्तर है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किए हुए, ठीक है, जो लगभग है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। महासागर जो है आपके सबसे ज़्यादा अगर पृथ्वी पर जल का अंश है तो महासागरों में ही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किए हुए हैं, जो है लगभग, ठीक है, 3/4, 1/2, 1/4, 2/3, ठीक है। तो अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में करें। राइट आंसर का क्या है? ऑप्शन नंबर आपका पहला यानी कि 3/4, ठीक है। यहाँ पे अगर 4 भाग, यहाँ पे आप लोग ये देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अगर हम बात करें 4 भाग हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से 3 भाग जो हैं ये आपके महासागर के हैं, एक भाग आपका, ठीक है, ये आपका स्थल है। तो राइट आंसर क्या है? 3/4 आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण, ठीक है। तो निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषण का उदाहरण, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर क्या है इनमें से? धुआं और कुहासा, ठीक है, पहला ऑप्शन है धुआं और कुहासा, दूसरा आपका वाहनों से निकलने वाली गैस, तीसरा आपका जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, और अगला है आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारक है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला आपका धुआं और कुहासा, दूसरा वाहनों से निकलने वाली गैस, तीसरा जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, चौथा है आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। निम्न में से जो है वायु प्रदूषण का तीनों के तीनों प्रमुख कारण, ठीक है, धुआं और कुहासा भी है, वाहनों से निकलने वाली गैस भी है, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस भी है, ठीक है। तीनों के तीनों प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण को फैलाने में। अगला क्वेश्चन है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, ठीक है। ऑप्शन पहला है आपका 44%, दूसरा है आपका 23% यानी कि 23%, तीसरा है आपका 40%, 40%, चौथा है आपका 21%, ठीक है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है, ठीक है। तो आपको राइट आंसर बताना है, सही उत्तर बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या है? 21%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर है, राइट आंसर है, ठीक है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो लगभग क्या है? 21% है, ठीक है। 21% इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, ठीक है। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो आपका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है सेल्सियस, दूसरा है आपका फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन या चौथा है ये सभी, ठीक है, ये सभी के सभी। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर, सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, केल्विन। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? केल्विन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब विद अभय से जरूर ज्वाइन हो जाए। करेंटली वहाँ पे 7300 से ज़्यादा छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है।